सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। जैसे कि मेरी सीरीज़ चली है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें आज मेरा थर्ड चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 उन दोनों के एक्सरसाइजेज वो सब कराई है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर पूरा देख ले। बहुत ही आसान भाषा में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ, आपका काम है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर से थोड़ी भी आपको मदद मिलती है तो उसको लाइक भी करें। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चैप्टर क्या कह रही है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब है कि हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर इस बात पे है। ये चैप्टर बहुत ही आसान भी है। हम यहाँ से शुरुआत होती है कि इन अवर डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ आप ये नोटिस करते हो कि सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि जब आपके घर में चाय बनती है तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी चाय बन जाती है तो चाय पत्ती को हम स्टेनर की मदद से छान लेते हैं, छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो छन्नी में जो चाय पत्ती है वो अलग, और हमारी चाय जो कप के अंदर है वो अलग, तो सब्सटेंसेस सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये तो हमने हमेशा से देखा है। तो सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास हम देखते हैं कि ग्रेन इन सेपरेटेड फॉर्म स्टॉक्स, यानी ग्रेन जो होते हैं वो स्टॉक्स में रखे होते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान। और मिल्क और कर्ड को जब हम चर्न करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी दादी या मम्मी क्या करती हैं कि जो दूध है उसको मथती हैं ताकि उसमें बटर निकले। अगर आपने देखा है तो हाँ, ऐसा होता है बटर निकालने के लिए। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। वैसे ही क्या करते हैं कि जब हमें कॉटन चाहिए होता है तो हमें इस फाइबर में से सीड्स को हटाना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में भी क्या, सेपरेट कुछ सब्सटेंस हमें सेपरेट करना पड़ता है, कुछ सब्सटेंसेस को अपनी यूज़ के लिए। चैप्टर इसी पर है। तो इम्पॉर्टेंट बातों को हम देखेंगे कि जैसे कि ये देखिए, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। बटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मिल्क या फिर दही को मथना पड़ता है। तो यही यहाँ पर ये बातें कुछ दिखाई भी हैं कि आपने ऐसा देखा होगा देखते हुए। बट अब यहाँ पर जो पहेली है वो सोचिए, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। हमें आखिरकार ज़रूरत क्या है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की। वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। अब आपको भी यही जानने के लिए आप इच्छुक होंगे कि आखिरकार क्यों। तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी 1 को देखते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है कि कॉलम 1 है टेबल 3.1 का, जो आपको फ्यू प्रोसेसेस गिवन है, कॉलम 2 और 3 रिस्पेक्टिवली है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप, कैन यू मैच ईच। क्या आप एक इनको मैच कर सकते हैं। तो सेपरेशन प्रोसेस में हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हमें राइस में से सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। हमें क्या करना है, स्टोन्स को राइस से हटाना है। तो इनमें से क्या हमारा पर्पस हो सकता है, ये पर्पसेस दिए हुए हैं, ये दिखा है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। हमें स्टोन्स को राइस से हटाना है। तो टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। स्टोन हमारे लिए यूजफुल होगा क्या, नहीं होगा अगर हमें राइस में से हटाना है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ये भी नहीं है हमारे लिए। क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स है। स्टोन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर चावल खाते वक्त मुंह में आ जाता है तो दांत को क्या कर सकता है, अच्छी तरह से हार्म कर सकता है, तो हार्मफुल कंपोनेंट है। तो सेपरेट स्टोन से हमारा पर्पस क्या है कि ये इम्प्योरिटी या हार्मफुल कंपोनेंट को हटाना। स्टोन हम राइस में से इसीलिए हटाते हैं, कंकड़ हटाए जाते हैं, राइट। अब इसमें क्या, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो सेपरेटेड कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको फेंक देते हैं, हम कंकड़ को फेंक देते हैं ना। तो यही काम करते हैं, ये हमने मैच कर लिया। सेकेंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जब दूध मथा जाता है बटर को निकालने के लिए, मक्खन को निकालने के लिए, उस दौरान हमारा पर्पस क्या है, पर्पस है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो मथने के बाद जो बचता है उसके लिए भी हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे कि माठा ही बन जाता है उसका, ठीक है। तो वो भी यूज़फुल रहता है हमारे लिए, बहुत फ़ायदेमंद भी रहता है। तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल, दोनों को सेपरेट किया गया है। एक में मक्खन निकल चुका है, बचा हुआ जो है वो हमारे लिए वो भी यूज़फुल है, तो ये वाले के लिए काम आ जाएगा। एंड देन हम क्या लिखेंगे इसमें, वी थ्रो अवे तो नहीं करेंगे, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। इसके लिए हमारा मैच क्या हो जाता है, ये करने के बाद हम दोनों कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी माठे का भी और
मक्खन का भी। फिर सेपरेट टी लीव्स को जब सेपरेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नॉन यूज़फुल हो गया, जैसे ही चाय बन गई अब ये हमारे लिए नॉन यूज़फुल हो गया। इसको रिमूव करने के बाद ये हमारा पर्पस था, पर्पस के बाद वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, और हम इम्प्योरिटी को थ्रो अवे कर देते हैं। तो उम्मीद है हमें समझ में आएगा कि क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं। कारण या तो दोनों यूज़फुल है या वो यूज़फुल नहीं है, तो उसे हम हटा देंगे, जो यूज़फुल है उसको ले लेंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हटाना पड़ता है जो कि उसके अंदर मिले हुए हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है मैथड्स ऑफ सेपरेशन। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें पिक्टोरियल आपको समझा पाऊँ कि चीज़ें कैसे हैं, सेपरेशन के क्या क्या मैथड्स हैं। सबसे पहला मैथड आता है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग में क्या है, नाम इसका हैंड पिकिंग है, तो हैंड पिकिंग आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो हैंड पिकिंग है क्या, इसको देख लेते हैं। Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्या करेंगे कि ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन आप ले लीजिए, व्हीट ले आइए, राइस ले आइए, और उसमें क्या करिए कि हमें क्या दिखाना है, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। ऐसा नहीं होता है कि उसमें सिर्फ एक टाइप का ही ग्रेन हो। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल। क्या होता है कि जो ग्रेन हम लाते हैं, जैसे मान लीजिए चावल लाए या गेहूँ लाए, तो उसमें स्टोन भी होते हैं, उसमें हस्क यानी कि भूसा टाइप की चीज़ें भी दिख जाती हैं, ब्रोकन ग्रेन यानी कि ग्रेन टूटा हुआ भी हो सकता है, और पार्टिकल्स कोई अलग अलग तरीके के वो भी दिख जाते हैं। अब वो हमें बाय आइज दिख ही जाते हैं। तो वो क्या है कि हम हैंड पिकिंग की मदद से, जैसे घर में हटाए भी जाते हैं चावल, मम्मी लोग कंकड़ से कैसे हटा लेती हैं, हैंड पिकिंग करके ही हटा लेती हैं। तो ये प्रोसेस जहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, यानी कंकड़ को राइस से अलग कर रहे हैं, ये हैंड पिकिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो इसे हैंड पिकिंग कहते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये हाथों से ही जो ये इंसान है वो क्या कर रहा है कि चीज़ों को हटा रहा है। तो हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। इसके लिए मैंने यहाँ एक वीडियो भी बनाई है, इसको देख सकते हैं आप। ये चल नहीं रही है, बट यहाँ पर भी ये यही प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नाउ थ्रेशिंग क्या होती है। थ्रेशिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट। आपने क्या देखा है कि बहुत सारे क्या है, बंडल्स ऑफ व्हीट है। थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग तो हैंड से हटा दिया। थ्रेशिंग में क्या होता है कि हमने, अगर आप कभी खेत वेत गए हो तो आपने बंडल्स ऑफ व्हीट्स को देखा होगा, या पैडी के स्टॉक्स है वो बंडल्स में लगे होते हैं फील्ड के अंदर। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब उनको निकाल लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, और उसको क्या कहते हैं, धूप में रखा जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, उसमें ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर होते हैं, और उनको सेपरेट करने से पहले उनको सन के पास रख दिया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। ग्रेन सीड्स हैं उस स्टॉक से अटैच रहती हैं। अब इमेजिन करो कि नंबर्स ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स। अब इन्हें हैंड पिकिंग से तो वो नहीं हटा सकता, एक बैठ के ग्रेन सीड्स को हटा रहा है, ऐसा तो फार्मर नहीं कर सकता है, ना कोई कर सकता है। तो ऐसे में अलग करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। कि वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को तो हम हटा सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, प्लकिंग, इतने सारे को हम प्लक यानी कि एक एक करके प्लक करके हटाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, उन्हें हम थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है कि जो स्टॉक है उसको हम बीट करते हैं टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें सीड्स निकल के आती है, जैसे कि ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, इस पर ये इसको बीट करेगा, मारेगा इस पे, और सीड्स जो है वो अलग अलग सेपरेट होती चली जाएंगी। राइट नो मशीन्स भी यूज होती हैं थ्रेश करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को, पर हाथ से भी। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि औरतें क्या करें, इस पर इसको पीटेंगी, और पीट पीट के यहाँ देखिए तो गेहूँ आपको दिख रहा होगा, इस तरह से थ्रेशिंग करके, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है ना। थ्रेशिंग के बाद हैंड पिकिंग में हाथ से ही हटा देते हैं, थ्रेशिंग में पीट पीट कर ऐसे थ्रेशिंग कहते हैं। इस चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे कि गेहूं और जो बचा हुआ है उसको स्टॉक में से। ठीक है, वैसे ही विनोइंग में क्या करते हैं, मेक अ मिक्सचर ऑफ। विनोइंग क्या होती है कि आप क्या, सबसे पहले इसको समझने के लिए मिक्सचर बनाइए एक ड्राई सैंड का, यानी कि सैंड हो आपके पास, और सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स हो। पाउडर ड्राई लीव्स यानी कि हल्की हल्की है ड्राई सैंड। अब क्या करें इसको, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट या फिर न्यूज़पेपर पर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली। अब आप क्या है, आपके पास जो ड्राई लीव्स हैं, जो पाउडर ड्राई लीव है वो, और आपके पास क्या है साथ में, आपके पास ड्राई सैंड, ये दोनों मिक्स है। आपको दिख तो ये अलग अलग रहे, पर इनको हाथ से आप सेपरेट नहीं कर सकते अगर दोनों पाउडर है। आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट, लेकिन साइजेस जो है वो सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, आप हैंड पिकिंग से इसको नहीं कर सकते। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक विनोइंग होती क्या है कि एक स्टूल पर एक औरत आपको दिख रही है, ये खड़ी है। फिर ये क्या करती है,
कि जो ये भी जैसे आपने पेपर कहा है वैसे इसने सूप लिया हुआ है और सूप पर क्या कर रही है कि इसको धीरे धीरे करके ये डाल रही है, और जब डालती है उस दौरान हवा चलती है और हवा से जो हस्क वाले पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल है वो हवा में ही उड़ जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, और जो बचा हुआ पार्टिकल है वो यहाँ पर गिर जाते हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं। जो ये भारी हैं और ये हल्के हैं, एयर की डायरेक्शन दिख रही है, सूप दिख रहा है और हस्क इसमें उड़ गए, बचा हुआ ग्रेन हमें मिल गया। यहाँ पर क्या है, हस्क और ग्रेन को हमने अलग कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि क्या था कि अब हस्क जो है वो बहुत छोटे छोटे, तो उन्हें हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को क्या एक ऊंची जगह पर धीरे धीरे करके हवा की मदद से उन दोनों को, एक लाइट पार्टिकल है और एक थोड़ा हैवी पार्टिकल है, इसलिए आराम से चला जाता है, इसे हम विनोइंग कहते हैं। इस मेथड को कॉमनली फार्मर यूज़ करते हैं ताकि लाइटर हस्क पार्टिकल्स हैवियर सीड्स ऑफ द ग्रेन से निकल जाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये फार्मर है और ये इस तरह कर रहा है और हस्क जो है वो उड़ता उड़ता आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर पहुँच रहा है और ये हमारी जो ग्रेन है वो हमें मिल रही है। अब इसका भी ये इस्तेमाल करते हैं, यहाँ दो कंपोनेंट दोनों यूज़फुल है। यहाँ पर ये ग्रेन तो मिल है लेकिन ये हमारे लिए फॉडर है और यानी कि चारा है, ये हम क्या करते हैं गाय और भैंस जो भी हैं उनको फीड करने के लिए यूज़ भी करते हैं, यानी कि दोनों ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनते हैं। ठीक है, तो विनोइंग हो गई। देन लास्ट जो आज का टॉपिक है उसमें हम बात करें सीविंग। ठीक है, अब सीविंग क्या होता है या स्विंग क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, छानना आप जानते हैं, छलनी से आप क्या करते हैं कि छानते हैं। व्हीट फ्लोर आपने देखा होगा जिससे आप आटे को छानते हैं, वही जो है हमारी स्विंग प्रोसेस को कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इम्प्योरिटी को अब हस्क और स्टोन्स रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग, यूजली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोसेस है सीइंग, ये जो एक नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि चीज़ों को ऐसे से छन्नी से छानकर यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारे लिए अनवांटेड है वो इसी में रह जाता है और जो वांटेड है वो ये तब के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए स्विंग कब इस्तेमाल होती है कि आटा है हमारे पास और आटे में हमें फाइन आटा बिल्कुल चाहिए, उसमें कुछ भी एक कंकड़ भी ना आए, एक मोटा मोटा जो हम उसको क्या कहते हैं चोकर वो भी ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको अच्छे से महीन वाले से छान लेते हैं और हमें क्या मिलता है, चोकर अलग हो जाता है और जो फाइन पार्टिकल्स हैं व्हीट फ्लावर के वो इसमें चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसमें भी हमने दो सेपरेट कर लिया, अनवांटेड हमारे लिए जो है और जो वांटेड है वो हमारा यहाँ पे है। सो इस प्रोसेस को हम स्विंग कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि ये चीज़ आपने घर पे भी देखी होगी, कंस्ट्रक्शन का कभी काम आपके घर पे हुआ होगा कि वहाँ पे क्या होता है, मोरंग बालू सबको किससे छाना जाता है, ये एक स्विंग मशीन इसको भी कहेंगे। यहाँ पेबल्स और स्टोन, यानी कि पेबल्स और स्टोन्स को क्या करते हैं, ये रिमूव कर लेता है और नीचे जो फाइन है उससे हमारा घर अच्छी तरह से बन जाता है। तो ये प्रोसेस भी स्विंग में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे। ओके, तो बातें हो चुकी हैं, तो हमने क्या क्या जाना, एक बार इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। जो प्रोसेसेस है वही हमें बस जाननी है, प्रोसेसेस को अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक हमने जाना हैंड पिकिंग, जहाँ पे हाथ से हम क्या करते हैं चीज़ों को डायरेक्टली निकाल पाते हैं, अगर वो बड़े हैं तो हम क्या करेंगे आसानी से निकाल पाएंगे, जैसे कंकड़ को निकालना आसान है तो ये हैंड पिकिंग के प्रोसेस में आता है। थ्रेशिंग में हमने क्या जाना, थ्रेशिंग में क्या करते हैं कि पीट पीट कर उसमें से चीज़ों को निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम एक एक को हाथ से प्लग तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर थ्रेशिंग वाली प्रोसेस होती है कि पीट पीट कर जो ग्रेन्स है वो यहाँ पर गिर जाते हैं और चारा एक तरफ हो जाता है। ठीक है, बचा हुआ हमारा ये रहा, उसको अलग कर देते हैं। ये थ्रेशिंग की प्रोसेस मतलब विनोइंग में क्या करते हैं, एक जगह खड़े होकर हवा की मदद से लाइट पार्टिकल्स को उड़ा देते हैं और जो बचा है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा विनोइंग हो गया। और सीविंग में क्या होता है कि चीज़ों को छान लेते हैं, सीविंग माने छन्नी से छानने को, और सेपरेट कर देते हैं सब्सटेंसेस को। अब हमारे पास सवाल उठेगा कि आखिरकार कि जो पार्टिकल्स बहुत ही बराबर, यहाँ पे क्या था कि पार्टिकल्स हैवी होंगे और दूसरा वाला पार्टिकल थोड़ा हैवी पार्टिकल, थोड़ा वाला थोड़ा हल्का, मतलब पार्टिकल्स अगर रिलेटिव थोड़ा डिफरेंस उनमें, बट अगर डिफरेंस नहीं है तब चीज़ों को कैसे सेपरेट किया जाएगा, उसके लिए पार्ट 2 हमने बनाया है और वो पार्ट 2 पूरा फिर चैप्टर को कंप्लीट करेगा कि तब सब्सटेंसेस को हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे का चैप्टर मैं कल डाल दूँगी और तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।